क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो अब हम लोग पहले पेज उलट कर देखेंगे बुक में एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में क्या लिखा हुआ है, पेज नंबर 71 में एग्जाम्पल 1, 71 पेज में एग्जाम्पल 1, 71 पेज का एग्जाम्पल 1 को देखना होगा हम लोग को। तो क्वेश्चन है इसमें कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। क्वेश्चन है जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास मिलाकर 45 यानी 45 मार्बल्स थे। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों में से 5-5 मार्बल क्या हुए, लॉस हो गए, यानी वो गुम हो गए। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। जब दोनों का 5-5 मार्बल भुला गया, उसके बाद जो बचा उसका प्रोडक्ट बोलता कितना है, 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लिया कि जॉन के पास, जॉन और जीवंती दोनों मिला के 45 मार्बल्स है। तो अगर हम लोग मान लिए कि जॉन के पास नंबर ऑफ मार्बल्स x है, तो जीवंती के पास नंबर ऑफ मार्बल्स क्या होगा, 45 माइनस x। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट, let the number of marbles John have be x. So number of marbles, so the number of marbles जीवंती have be 45 माइनस एक्स। जॉन और जीवंती दोनों मिलाकर टोटल मार्बल जो है, जॉन और जीवंती दोनों के पास टोटल मार्बल मिलाकर है 45। अगर जॉन के पास हम लोग मान लिए कि x मार्बल है, तो जीवंती के पास कितना हुआ, 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, कि बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स दोनों लूज किया है। तो अब यहां लिखेंगे हम लोग क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जॉन के पास अगर x मार्बल है, जॉन के पास अगर x मार्बल है, तो 5 मार्बल अगर उसने लॉस किया तो कितना हो गया उसके पास, x माइनस 5। जीवंती के पास कितना मार्बल है, 45 माइनस एक्स। अगर इसने 5 मार्बल्स लूज किया तो कितना मार्बल बच गया इसके पास, 45 माइनस एक्स माइनस 5। दोनों में 5 माइनस कर दिए, क्यों, क्योंकि 5 मार्बल्स दोनों का भुला गया, इसलिए दोनों में से 5 माइनस कर दिए। अब बोला जा रहा है क्या, कि जो प्रेजेंट दोनों के पास जो मार्बल है, वो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 124 है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो 5 मार्बल लूज करने के बाद जॉन के पास क्या बचा, x माइनस 5। जीवंती के पास क्या बचा, 45 माइनस एक्स माइनस 5। दिस इक्वल्स टू, अब दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 124, 124। तो यहाँ से अब हम लोग एक इक्वेशन निकालने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। x माइनस 5, 45 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस, 45 माइनस 5 40,
40 माइनस एक्स, दिस इक्वल्स टू 124। अब यहां से हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। देखिए x माइनस 5 को 40 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कीजिए, x इंटू 40x, x इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 5 इंटू 40 200, 5 इंटू 40 200, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x, this equals to 124, this equals to 124। नहीं, उसको अभी नहीं मिटाना। माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x 45x, फोर्टी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किए हम लोग, x इंटू 40x, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 माइनस 200, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स 5x इक्वल्स टू 124। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस साइन 5x प्लस साइन प्लस 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 45x, 40x ग्रेटर है, प्लस साइन है, यहाँ साइन क्या देंगे हम लोग, प्लस। अब यहाँ पर हम लोग का क्या आया, माइनस 200, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5x 45x माइनस 200, और ये 124 का प्लस साइन है, इधर आके क्या बनेगा, माइनस 124, दिस इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x। अब ये दोनों को ऐड कर लो, माइनस माइनस प्लस 200 प्लस 124 कितना आ जाएगा, 324। साइन आएगा माइनस का क्योंकि 200 बड़ा है, माइनस साइन है, यहाँ माइनस दे दो, दिस इक्वल्स टू 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 45x माइनस माइनस प्लस 324, दिस इक्वल्स टू 0। अब ये जो हम लोग का माइनस, ये 0 से डिवाइड होके ख़त्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो फैक्टराइजेशन मेथड से x का वैल्यू निकालने के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, 324 का फैक्टर तोड़ेंगे, 324 का फैक्टर। अब यहां पर इसको सेट करके देखो क्या आता है, थ्री थ्री जा 9, 9 टू जा 18, 18 टू जा 36, 36, 36 प्लस, यहाँ पर साइन देखिए क्या है, माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस, माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस। तो देखिए यहाँ ध्यान से, माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस और प्लस, फर्स्ट में माइनस सेकंड में प्लस रहने से सेट बाय एडिंग, इसलिए उसको ऐड कर कर सेट करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 इंटू 9, 36 इंटू 9 324, 36 प्लस 9 45। तो अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस
मिडिल टर्म फैक्टर जो हम लोग ब्रेक किए हैं वो क्या आएगा हम लोग का 324, यहाँ 1 है 324 आया, 324 का फैक्टर तोड़े हम लोग 324x², इसका फैक्टर निकल के आएगा 36x एंड 9x, ये इसका फैक्टर्स निकला। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो आ जाएगा 324, और अगर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस 36x प्लस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। ये आ गया हम लोग का x² माइनस 36x माइनस प्लस माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। तो ये जो अब आया हम लोग का इक्वेशन, इसमें फर्स्ट टू टर्म में से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे। देखिए क्या रिजल्ट आता है, x कॉमन ले लिए, आ गया x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस प्लस माइनस 9 से इसमें डिवाइड कीजिएगा, 9 से इसमें डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा हम लोग का 36, दिस इक्वल्स टू 0। 9 कॉमन लिए तो 36 इंटू 9 कितना होता है 324। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 36 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेंगे। x माइनस 36 कॉमन लेने से क्या बच गया, x माइनस 9, x माइनस 36 कॉमन आ गया, दिस इक्वल्स टू 0। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे x, इफ x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 then x equals to 9, if x minus 36 equals to 0, x minus 36 equals to 0, then x equals to what, then x equals to 36। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ मार्बल्स के बारे में पूछा गया, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 9 और यहाँ लेते हैं 36, तो अब ध्यान से देखिए, दो सेट आएगा इसका आंसर का। इफ x इक्वल्स टू 9 देन द नंबर ऑफ मार्बल्स then the number of marbles John have is 9. The number of marbles जीवंती have 45, दोनों मिलाकर कितना था 45 मार्बल्स था, उसमें से अब अगर 9 मार्बल्स माइनस कर लें, 45 माइनस 9 इक्वल्स टू 36, 45 माइनस 9 इक्वल्स टू 36। तो जीवंती के पास, जॉन के पास 9 मार्बल्स और जीवंती के पास 36 मार्बल्स। ऐसा कब होगा, जब हम लोग जॉन के लिए मान लेंगे कि उसके पास 9 मार्बल है, लेकिन अगर जॉन के पास हम लोग 36 मार्बल मानेंगे तब जीवंती के पास कितना आएगा, 45 माइनस 36 9। तो दो ऑप्शंस यहाँ आएगा, एक आंसर सेट आएगा हम लोग का 9, 36 और दूसरा आएगा 36, 9।
if x equals to 36, then if x equals to 36, then the number of marbles, then the number of marbles John have equals to 36. The number of marbles Jivanti have equals to 45 minus 36. 45 minus 36, 9. 45 माइनस 36, 9. तो इसलिए आंसर सेट इसका 2 आएगा. यहां लिखेंगे हम लोग क्या, आंसर सेट. नाइन कॉमा 36 और 36 कॉमा 9. ये इसका आंसर सेट हुआ. ठीक है. अगर जॉन के पास 9 मार्बल तो जीवंती के पास 36. अगर जॉन के पास 36 मार्बल तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स. तो ये बात समझ में आ गई आप लोग को. अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड. क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड. ध्यान से देखिए इसे. बोल रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए कॉटेज इंडस्ट्री produces certain number of toys in a day. certain number of toys in a day. एक कॉटेज इंडस्ट्री क्या करता है, खिलौना बनाता है. ठीक है. प्रोड्यूसेस सर्टन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे. एक दिन में कुछ सर्टन नंबर ऑफ टॉयज वो कंपनी बना रही है. आगे बोल रहा है क्या कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे. यानी एक दिन में जितना खिलौना प्रोड्यूस किया जा रहा है, जितना खिलौना बनाया जा रहा है, उससे 55 माइनस कर दिया जाए तो उतना उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है. अब बोल रहा है इसमें हम लोग क्या कि ऑन ए पार्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750. अब किसी पार्टिकुलर डेट पे बोल रहा है क्या, पार्टिकुलर डे में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 750 है. तो वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे. यानी उस दिन में कितना खिलौना प्रोड्यूस किया गया. ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज जो है वो x प्रोड्यूस किया जा रहा है. तो यहां लिखेंगे हम लोग लेट the number of toys produced in a day be x. मान लिया कि एक दिन में नंबर ऑफ टॉयज कितना प्रोड्यूस किया जा रहा है, x. तो यहां पर उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे. यानी इसमें अगर 55 माइनस कर दें तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होगा एक टॉय का.
तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन the cost of production of a toy, the cost of production, the cost of production of a toy equals to 55 माइनस एक्स। तो क्वेश्चन समझ में आ गया। यहां बोला द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन ए डे। ठीक है। अब हम लोग को बोला जा रहा है क्या कि ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। अब अगर एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए टॉय, एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर इतना है और टोटल नंबर ऑफ टॉयज कितना है, x है, तो x से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जैसे कोई अगर बोलता है कि एक आम का दाम जो है 5 रुपीज़ है, 10 आम का कितना होगा, तो 10 को 5 से इंटू कर देते हैं हम लोग। ठीक वैसे ही यहाँ पर है कि एक टॉय का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतना है और टोटल नंबर ऑफ टॉयज इतना है, तो इससे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू 55 माइनस एक्स, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग का 750। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 750। अब यहाँ से हम लोग इक्वेशन बनाएंगे, ये दोनों को उस तरफ ले जाइए या उसको इधर ले आइए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x प्लस 55x माइनस 750 इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वेशन में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो देखिए ध्यान से क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 55x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 750, दिस इक्वल्स टू 0। अब ये हो गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0 और ये माइनस न्यूट्रल हो गया, तो क्या आ गया, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब इसका मिडिल टर्म फैक्टर निकालिए और देखिए क्या आता है, 750 इंटू एक्स स्क्वायर, 750 एक्स स्क्वायर। अब ये 750 का फैक्टर तोड़ेंगे हम लोग, और 30 और 25 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 3 जा 75 और एक 0 बैठाएंगे 750। 30 में अगर 25 ऐड करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 55। अब ध्यान से देखिए क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है हम लोग का, ध्यान से देखिए ये जो है यहाँ पर हम लोग का माइनस है, यहाँ क्या है प्लस। तो फर्स्ट में माइनस सेकंड में प्लस, फर्स्ट में माइनस सेकंड में प्लस अगर रहेगा तो सेट बाय एडिंग, इसलिए यहाँ पर ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 55 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 750। अब यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा हम लोग का 30x माइनस
25x प्लस 30x प्लस 25x इक्वल्स टू प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गया हम लोग का एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस प्लस माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब क्या कॉमन आया फर्स्ट में से, x यहाँ आ जाएगा x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन ले लो, x माइनस प्लस माइनस 30 दिस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या आ रहा है हम लोग का, x माइनस 25 कॉमन क्या लिए हैं हम लोग, x माइनस 30 दिस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x का अगर वैल्यू निकाला जाए तो क्या आएगा, इफ x माइनस 25 x माइनस 25 इक्वल्स टू 0 therefore x इक्वल्स टू 25। इफ x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 then x इक्वल्स टू 30 then x इक्वल्स टू 30। तो x का दो वैल्यू आया 25 एंड 30, 25 एंड 30। तो हम लोग को पूछा जा रहा था कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, उस दिन पे कितना खिलौना बनाया गया, कितना खिलौना बनाया गया। अब इसमें हम लोग का जो आया एक 25 और क्या आया 30, आइदर 25 और 30। अब ध्यान से देखिए इसको, तो क्वेश्चन था हम लोग का क्या कि हाँ, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितना खिलौना बनाया गया, कितना खिलौना बनाया गया। तो खिलौना अगर मान लिया जाए खिलौना बनाया गया 25, 25 और 30, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो आंसर आते हैं 25 और 30। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 45 जो था वो टोटल नंबर ऑफ, नहीं ये सेकंड क्वेश्चन ठीक है, 25 एंड 30 आंसर सेट। और 30, तो ये आया हम लोग का आंसर। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। हाँ, तो क्वेश्चन है हम लोग का अब फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27, हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो हम लोग क्या करेंगे, दो नंबर का सम 27 है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को x सपोज कर लेते हैं, तो सेकंड नंबर हो जाएगा 27 माइनस x। लेट the first number be x, so second number equals to, दो नंबर का सम है
27। तो अगर एक नंबर x हुआ तो दूसरा नंबर कितना होगा? 27 माइनस एक्स, 27 माइनस एक्स। दो नंबर का सम 27, एक नंबर x तो दूसरा नंबर 27 माइनस एक्स। अब बोलता है क्या कि ये दोनों का प्रोडक्ट 182 है, इसका और इसका प्रोडक्ट 182 है, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट 182 है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू दोनों का प्रोडक्ट 182, दिस इंटू दिस इक्वल्स टू 182। अब यहां पर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप देंगे हम लोग, x इंटू 27x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इक्वल्स टू 182। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर ले आएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। इसमें से आप माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 27x माइनस और माइनस प्लस 182, दिस इक्वल्स टू 0। अब ये माइनस उधर 0 से डिवाइड होके खत्म, बचा क्या हम लोग का, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब ये जो लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, अब इसको हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से फिर सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, इसमें 182 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 182 एक्स स्क्वायर 182 का फैक्टर निकालेंगे हम लोग, तो क्या आया हम लोग का, यहां आया हम लोग का 2, 7 और 13। अब ये तीनों से हम लोग को मिडिल टर्म फैक्टर निकालना है। मिडिल टर्म फैक्टर में क्या है हम लोग का, यहाँ पर 27, तो 7 टू ज़ा 14 और इधर आ गया 13, तो 14x और 13x इसका मिडिल टर्म फैक्टर निकला। ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 182x स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ साइन देखिए, माइनस और यहाँ क्या है, प्लस, तो फर्स्ट में माइनस और सेकंड में प्लस रहने से सेट बाय एडिंग, इसलिए यहाँ पर मिडिल टर्म फैक्टर जो हम लोग सेट करेंगे वो ऐड करके सेट करेंगे। तो मिडिल टर्म फैक्टर मिला क्या, 14x और 13x, ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा हम लोग का, 27। तो अब यहाँ लिखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस प्लस माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लेते हैं फर्स्ट टू में से, x माइनस 14, 13 कॉमन ले लीजिए इसमें से, x माइनस प्लस माइनस 14 इंटू 13 182, दिस इक्वल्स टू 0। अब पूरा में से क्या कॉमन आया, x माइनस 14 कॉमन ले लीजिए, बच जाएगा x माइनस 13 इंटू एक्स माइनस 14 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इफ x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 13,
इफ x minus 14 equals to 0, then x equals to 14, then x equals to 14. तो सॉल्यूशन सेट क्या मिला? 13, 14, यानी एक नंबर 13 तो दूसरा नंबर 14, ठीक है। तो इसका आंसर सेट जो आएगा हम लोग का 2 सेट आएगा। कैसे उसको निकालेंगे इस चीज को देखिए। तो x इक्वल्स टू 13, 14, अब हम लोग लिखेंगे क्या? इफ x इक्वल्स टू 13, if x equals to 13, if x equals to 13, then first number equals to 13, second number equals to, दो नंबर मिला के कितना था? 27। अगर पहला नंबर हम लोग 13 मान लिए तो दूसरा 13 निकाले तो दूसरा क्या आएगा हम लोग का? 27 माइनस 13, तो दूसरा आएगा 14, 13, 14, ये पहला सेट हुआ। फिर यहां लिखेंगे इफ x इक्वल्स टू 14। अब अगर x हम लोग मान लेते हैं, x अगर हम लोग इसको लेते हैं 14 को, तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा? फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू 14, सेकंड नंबर इक्वल्स टू 27 माइनस 14 इक्वल्स टू 13। तो आंसर सेट क्या है? आंसर सेट आएगा 13, 14, 13, 14 और 14, 13, 13, 14 और 14, 13। तो ये दो आंसर आएगा। अब हम लोग आते हैं सम नंबर 4, सम नंबर 4।